यानी एक महीना अलग से जोड़ा जाता है ताकि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से मेल खा सके। इसे समझने के लिए प्राचीन विद्वान खगोलीय गणनाओं का प्रयोग करते थे। आज के समय में वैश्विक व्यापार और तकनीक के लिए सूर्य पर आधारित कैलेंडर जरूरी है, लेकिन हमारी आत्मा और संस्कृति अब भी चंद्रमा की ओर झुकी है। इसीलिए होली, दीपावली, सभी त्योहार आज भी चंद्र तिथियों से तय होते हैं। जब पश्चिमी सभ्यताएं साल, महीनों और तारीखों को लेकर संघर्ष कर रही थीं, तब भारत के ऋषि समय को युगों में माप रहे थे। वे जानते थे कि समय केवल एक रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, और इसी चक्र को समझने के लिए उन्होंने रचा वेदांग ज्योतिष। यह सिर्फ एक ज्योतिष ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह समय की वैज्ञानिक व्याख्या थी। इसमें पृथ्वी की गति, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की कलाएं, ग्रहों की चाल, सब कुछ जोड़कर एक जटिल लेकिन सटीक प्रणाली बनाई गई थी। ये गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आधुनिक विज्ञान ने भी बाद में इन्हें सत्यापित किया। प्राचीन भारत में ऋषियों ने समय को सिर्फ पल नहीं माना, उन्होंने उसे ऊर्जा का प्रवाह समझा। आज जब हम घड़ी की ओर देखते हैं तो हम एक नंबर देखते हैं, लेकिन जब वे आकाश की ओर देखते थे तो उन्हें एक चक्र दिखता था जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की लय को दर्शाता था। आज के समय में हर वर्ष की शुरुआत एक आतिशबाजी के साथ होती है। 1 जनवरी को हम जश्न मनाते हैं, गिनती करते हैं और मानते हैं कि समय ने एक नया चक्र शुरू किया है, जिसे हम नए साल की शुरुआत बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये तारीख आखिर आई कहाँ से? दरअसल 46 ईसा पूर्व में, यानी 1 जनवरी साल 0001 से 46 साल पहले, जूलियस सीजर ने देखा कि रोमन कैलेंडर अराजकता में था। खेती के समय गड़बड़ा रहे थे, धार्मिक आयोजन बिगड़ रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक नया कैलेंडर प्रस्तुत किया, जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। इसमें 365 दिन और हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा गया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बचा रह गया, आखिर इस कैलेंडर की कहानी शुरू कहाँ से हो? मजेदार बात यह है कि सन 0000 जैसा कोई साल कभी था ही नहीं। सीधा 1 ईस्वी यानी 1 जनवरी साल 0001 को जूलियन कैलेंडर का प्रारंभ माना गया, जिसे ईसा मसीह का जन्म वर्ष कहा गया, और इस कैलेंडर में जनवरी के महीने को साल का पहला महीना माना गया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ईसा का जन्म भी शायद इस कैलेंडर के लॉन्च होने से 4 से 6 साल पहले हुआ था। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक धारणा थी जिसे पूरे संसार का कैलेंडर बना दिया गया? सदियों तक ये जूलियन कैलेंडर चलता रहा, लेकिन 1500 वर्षों में उसमें 10 दिन का अंतर आ गया था, और अब जरूरत थी इस कैलेंडर में सुधार करने की। पोप ग्रेगरी 8 ने इसे ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें अक्टूबर 1582 में उन्होंने इतिहास से सीधे 10 दिन हटा दिए, और 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया, और तब से लेकर आज तक हम इसी कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल में 12 महीने और 1 महीना 30 दिनों का ही क्यों होता है, और जूलियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर क्यों जोड़ा जाता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने चंद्र और सूर्य की चाल को समझकर ही कैलेंडर बनाए, तो हमें इस सवाल का जवाब भी चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की चाल ही दे सकती हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पृथ्वी से ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो हम देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और हर एक 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी का चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसे में जब तक चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है, तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर 29.5 बार घूम जाती है। मतलब 29.5 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसे ही एक महीना बोला जाता है, जो कि 30 दिनों का होता है। जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जब तक हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 बार घूम जाती है, और चांद तब तक पृथ्वी की 12 परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसी वजह से एक साल 365 दिनों का होता है और साल में 12 महीने होते हैं।
लेकिन एक मजेदार बात यह है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करते समय 365 दिन से 1/4 और ज्यादा घूम जाती है और 4 सालों में पृथ्वी पूरा एक दिन एक्स्ट्रा घूम लेती है। तो इस अतिरिक्त दिन को कैलेंडर में मैनेज करने के लिए 4 साल में एक बार लीप ईयर को जोड़ा गया, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर जिसे पंचांग बोला जाता है वो चंद्र की चाल पर आधारित है, जो 29.5 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है और एक साल में 12 चक्र पूरे करता है। उस हिसाब से पंचांग कैलेंडर में एक साल 354 दिन का होता है, लेकिन सूर्य का एक साल 365.25 दिन में पूरा होता है। तो चंद्र कैलेंडर को सौर कैलेंडर के साथ मेल खाने के लिए उसमें हर एक 2.5 से 3 सालों में एक महीना अधिक जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास भी बोला जाता है। और ये भी बिल्कुल लीप ईयर की तरह ही है, जिसमें एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना ही जोड़ा जाता है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये गणनाएं भली भांति कर सकते हैं, लेकिन सोचकर देखिए कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये गणनाएं की थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले भी खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा। समय, जो कभी ऋषियों के लिए ब्रह्मांड की धड़कन था, वो अब एक कागज पर दर्ज नंबर बन गया है। हमने उसे इतना बांधा कि हम भूल गए कि समय बाहर से ज्यादा भीतर से चलता है। तो जब अगली बार आप घड़ी देखें या कैलेंडर पर 1 जनवरी को नया साल लिखें, तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि क्या आप सच में समय को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी असली भाषा अब भी सितारों में छुपी है, चांद की चाल में, सूर्य की गर्मी में और आपकी धड़कनों में। 1 जनवरी 0001 बस एक तारीख थी और ये कोई नया कैलेंडर नहीं था। भारत में पंचांग जूलियन कैलेंडर के लॉन्च होने से हजारों साल पहले ही बन चुका था, जो आज भी उतना ही सटीक है जितना हजारों साल पहले सटीक था। समय की कहानी 1 जनवरी 0001 से पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है। बस सवाल ये है कि क्या आप उसे सुन पा रहे हैं या आप समय को बांधते